तब हम लोग उसका गहन से अध्ययन किए कि ये महतो कौन है, जिसको पेशा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तब हम लोगों ने मानभूम गजेट, उस समय तो गजेट ही निकलता था, उसका पेज नंबर 76 में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ड्रोन बाय डॉक्टर गियर्सन बिटवीन द बिहार एंड द छोटा नागपुर कुर्मी which is now generally accepted is exemplified in this district by the fact that marked traces of the characteristics Kolarian village system remains the Mahto or village headman of the Kurmis, corresponding exactly with the Majhi of the Santhal, the Sardar of the Bhumij and the Munda of the Hoj। ग्राम स्वशासन व्यवस्था को लेकर आप लोग एक अहम बैठक रखे थे, पेशा को लेकर ये बताई जा रही है। आपका सबसे पहले परिचय दीजिए और उसके बाद जो है इस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से जानकारी हमें दीजिए। देखिए, हमारी जो यह व्यवस्था है कुर्मी महतो पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम स्वशासन व्यवस्था का हमको नेतृत्व सौंपा गया है, और हम कथित नहीं हैं बल्कि लगभग 61 गांव के ग्राम प्रधान 22 परगनेत मिल करके हमको नेतृत्व दिया गया है। सब समिति से प्रस्ताव पारित करने के बाद उसके बाद हमने पेशा के बारे थोड़ा सा अध्ययन किया। इससे पहले तो हम तमाड़ इंटर कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल रहे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुर्मी महतो के साथ छल किया जा रहा है, और पेशा के बारे जहाँ तक जानकारी देना है तो ये भारतीय संविधान की धारा 40 के अनुसार भारत के राज्यों को पंचायत गठन करने का आदेश दिया गया है। वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन में ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को गठन करने की बात कही गई है, परंतु इसमें अनुच्छेद 243 M के आधार पर आदिवासी बाहुल्य या अनुसूचित क्षेत्र में उस व्यवस्था को छोड़ दिया गया है। तब 1995 ईस्वी में जो एक सांसद थे माननीय दिलीप भुरिया, उनकी सिफारिश माने भुरिया कमेटी की सिफारिश आती है, और उनके अनुसार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संविधान का भाग 9 के तहत आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु पेशा लगाया जाता है, अर्थात पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि पंचायत बंद अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम बनाकर लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है, और 24 दिसंबर 1996 को यह अधिनियमित होती है, मतलब पास हो जाता है। शायद उस समय, या शायद नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से पीए संगमा लोकसभा के अध्यक्ष थे। अभी पूरे देश में नहीं बल्कि 10 राज्यों में पेशा का प्रारूप का आदेश दिया गया है या वहाँ लगाया गया है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड। तो इन 10 प्रदेशों में 8 प्रदेश पर लागू हो चुका है, सिर्फ उड़ीसा और झारखंड में ये विवादित है। कहने का मतलब यहाँ सर्वमान्य पेशा अभी तक नहीं बना है। पेशा का अगर मुख्य तथ्य को देखिएगा तो पेशा के मुख्य 2 भाग हैं, एक हुआ ग्राम पंचायत और दूसरा हुआ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत यानी उसको कार्यपालिका कह सकते हैं, और ग्राम सभा को विधायिका कह सकते हैं, जो कानून बनाता है। इस प्रकार स्वतः जब आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की बात आती है भुरिया कमेटी के द्वारा, तो झारखंड, हमारा झारखंड प्रदेश भी 2 हिस्से में बंट जाता है, एक सामान्य क्षेत्र में और दूसरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, मैंने आदिवासी बाहुल क्षेत्र में। अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, और एक सामान्य क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो ये अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में जो हमारा 24 जिले हैं उसमें 13 जिलों पर पूर्णतः, जैसे साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम,
सरायकेला, खरसवां और रांची, इन 13 जिलों में पूर्णतः लगाया जा रहा है, मैंने पूरे क्षेत्र में, और आंशिक रूप से गढ़वा, गोड्डा और पलामू। यानी अगर झारखंड में 260 प्रखंड हैं तो 132 प्रखंड में पेशा लगाया जा रहा है। अब पेशा कहाँ लगाना चाहिए, अगर इस बात पर हम चर्चा करें तो संवैधानिक दृष्टिकोण से पेशा वहीं लग सकता है जहाँ का क्षेत्र आदिवासी बाहुल और पठारी क्षेत्र हो, और है अथवा नहीं है, कि दोनों ही होना चाहिए, आदिवासी बाहुल भी होना चाहिए और पठारी भी होना चाहिए। तो इन क्षेत्रों को अगर गौर से देखा जाए तो क्या ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है? तमाड़ हुआ, बुंडू हुआ, रांची हुआ, निस्संदेह यहाँ पर कौन सी जनसंख्या को जोड़ी गई है और आदिवासी बाहुल क्षेत्र देखा गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे, एक हमारे पास रिकॉर्ड है, आपको हम दिखाएंगे कि आपका केंद्र सरकार द्वारा 1990 ईस्वी में छोटानागपुर के कुर्मी का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसको 30 मार्च 1992 को तत्कालीन गृह मंत्री MM जेकब के द्वारा दोनों सदनों में रखा जाता है और तत्पश्चात छोटानागपुर के कुर्मियों को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में चिन्हित किया जाता है। अब इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है, हमारे संगठन के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा एडमिशन रजिस्टर्ड में नाम है इसी स्कूल में और हाजिरी कॉपी में नहीं है। कहने का मतलब हमारा हेड मास्टर या हेड आदमी सरकार से 1000 लड़के का, विद्यार्थियों का वो फंड ले रहा है, जैसे कपड़ा हुआ, कॉपी किताब हुआ, या स्टाइपेंड हुआ, साइकिल हुआ, या अंडा हुआ, भोजन हुआ, लेकिन वो एडमिशन रजिस्टर के अनुसार नहीं बांट करके हाजिरी कॉपी के अनुसार बांट रहे हैं। तो मेरा नाम हाजिरी कॉपी में नहीं चढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से अगर इस पर जांच होना चाहिए कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कैसे हुआ है, इस पर निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहिए पेशा लगाने से पहले। और इसके बाद अगर मूल रूप से देखें तो इसमें एक बात आती है हम लोगों के विचार से कि इसका मूल उद्देश्य है राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड राइट टू ओनरशिप, मतलब अपनी सरकार, स्वशासन और मालिकाना हक। तो इसको जानने के बाद ये विवादित विषय चल ही रहा था झारखंड में, तो हमारे एक रतन तिर्की जो पूर्व ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे और अभी पेशा संशोधन समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इस विषय को पब्लिक डोमेन में पेपर के द्वारा रखा जुलाई 1922 ईस्वी में, जुलाई 2022 ईस्वी में रखा कि यदि किसी को आपत्ति करना है, सलाह देना है, सुझाव देना है तो आप लोग दे सकते हैं। 30 दिन का समय दिया गया। तब हम लोग 30 दिन के अंदर ही नहीं बल्कि 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर उनके पास गए और ये पब्लिक डोमेन में जो निकाला गया था ये पेपर कटिंग यहाँ पर है। ये सार्वजनिक रूप से हमारे आदरणीय रतन तिर्की के द्वारा निकाला गया था और उसी समय हम लोग समय अनुसार ससमय इस पेपर को 22/7/2022 को महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखे थे। इसमें हमारा विषय वस्तु था पेशा व पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जनजाति कुर्मी महतो की पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था को समावेश करने के संबंध में। मेरा कहने का मतलब है इसको शामिल किया जाए, उसके बाद पेशा के प्रारूप पर अध्ययन किया जाए ताकि सर्वमान्य पेशा लागू हो सके। ये पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को 22/7/2022 को दिया गया था। उसके बाद बात आती है कि ये हम लोग क्यों गए राज्यपाल के पास, मैंने पेशा में शामिल होने के लिए क्यों गए। प्रश्न उठता है कि हम क्यों गए, हमारी टीम क्यों गई। तो यहाँ पर आप पंचायत राज अधिनियम का किताब, झारखंड पंचायत राज अधिनियम का किताब है, ये पुस्तक है। इसमें धारा 8 पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो ग्राम प्रधान तथा माझी, मुंडा, पहान, महतो या किसी अन्य के नाम से जाना जाता हो,
द्वारा अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से मनोनीत समर्थित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ एक महत्व शब्द हम लोगों ने पाया। ये तब हम लोग उसका गहन से अध्ययन किए कि ये महत्व कौन है जिसको पेशा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तब हम लोगों ने मानभूम गजेट, उस समय तो गजेट ही निकलता था, उसका पेज नंबर 76 में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ड्रोन बाय डॉक्टर गियर्सन बिटवीन द बिहार एंड द छोटा नागपुर कुर्मी which is now generally accepted is exemplified in this district by the fact that marked traces of the characteristics Kolarian village system remains the Mahto or village headman of the Kurmis, corresponding exactly with the Majhi of the Santhal, the Sardar of the Bhumij and the Munda of the Hoj। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि कुर्मी का कोलारियन विलेज सिस्टम यानी रूढ़िवादी व्यवस्था उसकी विशेषता है, जैसा कि अन्य जनजाति जैसे संथाल का माझी, भूमिज का सरदार और हो का मुंडा हेडमैन होता है, तो उसी प्रकार सेम, मतलब कोई अलग नहीं, उसी प्रकार कुर्मी का हेडमैन को महतो कहा जाता है। क्लियर लिखा हुआ इसमें। दूसरी बात है कि आज तक जो हमारा बाधित है, जिस रिपोर्ट में बाधा डाल रहा है कि हमको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए, उस रिपोर्ट यानी TRI का रिपोर्ट का पेज नंबर 27 अगर देखा जाए, पेज नंबर अगर 27 देखा जाए, ये आधुनिक भारत की बात है। वो चलिए आज़ादी के पहले की बात है और ये आज़ादी के बाद की बात है, जिसके चलते हर दिन हमारे कुछ आदिवासी भाई लोग, सब कोई नहीं, कुछ लोग हर दिन शायद 10 बार नाम लेते हैं कि इन लोगों को TRI रिपोर्ट समर्थन नहीं दिया है, ST बनने के लिए समर्थन नहीं दिया, इसलिए इन लोग ST की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। हम उन भाइयों से पूछना चाहते हैं, ठीक है, हमको अनुसूचित जनजाति की सूची में श्रृंखलाबद्ध होने से TRI रिपोर्ट रोक रहा है, तो TRI रिपोर्ट जिस बात पर हमको समर्थन करता है उस पर वो लोग समर्थन करेगा। यहाँ तो हमको समर्थन किया है पेशा में, मैंने पेशा में नहीं, हमारा कस्टम में, जो पेशा में मुख्य बिंदु है उसमें TRI रिपोर्ट लिखता है कुर्मियों की राजनीतिक स्थिति। झारखंड के कुर्मी महतो जाति के लोगों का राजनीतिक जीवन संगठित रहा है। संगठित राजनीतिक जीवन के बल पर ही कुर्मी महतो जाति अपने सामाजिक संगठन एवं जीवन को मजबूत बनाए हुए हैं। क्षेत्रीय अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुर्मी महतो जाति की परंपरागत प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था रही है। प्रत्येक कुर्मी महतो गांव में परंपरागत स्वशासन विधि व्यवस्था के रूप में एक पंचायत विद्यमान है, जिसका निर्माण महतो तथा गांव के निवासियों के प्रत्येक गोष्ठी के एक सदस्यों के मिलने से होता है। कुर्मी महतो जाति की परंपरागत राजनीतिक जीवन इसी ग्राम पंचायत से प्रारंभ होता है, जिसका प्रधान महतो होता है। इस ग्राम पंचायत के ऊपर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक 22 चाटा, मैंने 22, यहाँ पर हमारे 22 भी हैं, जैसे अजीत महतो हैं, सुदर्शन महतो हैं, और ये 22 गांव के मतलब महतो हैं, 22 महावीर बाबू, ये लोग सभी उपस्थित हैं। तो उन्हीं का कहना है कि इस ग्राम पंचायत के ऊपर कई ग्राम पंचायतों को मिलकर 22 चाटा की व्यवस्था थी, जिसका अध्यक्ष इन्हीं महतो में से चुना जाता था, और 22 चाटा के ऊपर एक देश मंडप होता था, जो कुर्मियों की राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्च स्थान, कुर्मियों की राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्च स्थान होता था। लेकिन अब ध्यान देना है, यहाँ पर तक हम लोग को एकदम सॉलिड ले गए कि इन लोग की परंपरागत शासन व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, कस्टम है, और गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है, और गांव में पंचायत विद्यमान है, उसके अनुसार हम चलते हैं। अब एक लाइन लिखा हुआ है पूछ हमको काटने के लिए TRI रिपोर्ट में, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिला। सीधे लिख दिया है कि इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिला, जबकि शायद हिंदुस्तान में, झारखंड में तो क्या वर्ल्ड में परंपरा, कठोर परंपरा दिखाई नहीं देगा जितना कुर्मी महतो के पास परंपरा है। ये देखिए आपका प्रखंड सिली, थाना राहे, ग्राम रांगामाटी का ये रिकॉर्ड है। यहाँ पर हमारा गांव का हेडमैन, जिसको महतो कहते हैं, जगदीश महतो है,
इन्होंने किसी विवाद के चलते, जमीन विवाद के चलते अपने खेतों में बांध नहीं गाड़ा। बांध गाड़ना मतलब जमीन में खेती करना या खेत रोपना या धान बीज डालना, शुरुआत नहीं किया, करने नहीं दिया गया, कोई सहयोग नहीं किया, प्रशासन भी सहयोग नहीं किया। तो उन्होंने कहा गांव वाला को, जैसा हमारी परंपरा है, जब तक हमारा गांव का हेडमैन पहले खेती नहीं करेगा तब तक कोई भी गांव का महतो और जो महतो समाज के लोग हैं कोई खेती नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि हम किसी जगह पर पूजा कर देंगे, आप लोग क्यों भूखे रहिएगा, आप लोग खेती कीजिए। तब गांव वालों ने कहा कि यदि आप हमारे मालिक हैं, हेडमैन हैं, महतो हैं, आप अगर खेती नहीं कीजिएगा, आप अगर भूखे रहिएगा तो हम सभी भूखे रहेंगे, हम लोग खेती नहीं करेंगे। और यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखिए, परंपरा से बंधे किसानों ने नहीं की 300 एकड़ जमीन पर खेती। ये हमारा कुर्मी महतो का परंपरा को साबित करता है कि हम अभी भी, ये 2025 का बात है, अच्छा 2025 की बात है। तो इससे क्या साबित होता है, ये जो पूंछ लटका के रखे हैं, TRI जो पूंछ लटका के रखा है, व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है, ये दिखाई देता है कि नहीं देता है? दुनिया को दिखाई दिया, पूरा हिंदुस्तान को दिया, पूरा झारखंड को दिया। शायद ऐसा उदाहरण और कहीं परंपरा को लेकर के नहीं मिलेगा। वाह, उसके बाद अब तो यहाँ आप देखिए कि महतो सब सिर्फ कुर्मी के लिए लिखा गया है, जैसे हेडमैन के बारे। यहाँ पर देखिए धारा 8 में, यहाँ का धारा 8 को देखिए, यहाँ पर सीधे लिखा गया है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान, माझी, मुंडा, पाहान और महतो कर सकता है। तो हम लोग इसी बात को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास गए थे और बोले कि सर, ये जो पेशा का पंचायत राज अधिनियम का पुस्तक में धारा 8 पर लिखा हुआ है कि महतो भी अध्यक्षता कर सकता है, तो हम लोग दावा किए ये महतो सर हम लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड दीजिए। तब हम लोग इस गजट को दिए, 1910 पेज नंबर 76 मानभूम गजट को दिए और दिखाए। उसके बाद बोले कि आज़ादी के बाद का लाइए। तो आज़ादी के बाद का तो वही जो हमारा बाधक बना हुआ है TRI रिपोर्ट का प्रतिवेदन, उसी का पेज नंबर 27 हम बोले कि सर पढ़ लीजिए। तब उन्होंने अपने PA को कहा कि इन लोग का रिकॉर्ड कहाँ है? तो बोले कि सर इन लोग के बारे गहराई से अध्ययन ही नहीं हुआ है। तो इसको लेकर, जैसे कि पेशा को लेकर अभी जो है आप बात कर रहे हैं, दूसरे साइड आप लोग का कुर्मी ST का भी मांग चल रहा है, और इसी बीच इस चीज़ों को भी आप कह रहे हैं कि आप अंततः इस चीज़ पे आइए ना कि पेशा को आप लोग समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ है? हम पेशा का समर्थन करते हैं, बिल्कुल पेशा लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात आया है, हमारी मांग जो है, इसके आधार पर हम जानना चाहते हैं कि ये महतो शब्द जो आजकल दुनिया का हर व्यक्ति लिख देता है कि कौरी लोग, कुम्हार लोग, उरांव लोग, तो यहाँ पर तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर तो सीधे महतो शब्द के लिए कुर्मी का हेडमैन को महतो कहा गया है। तो हम लोग का कहना है कि हमारा वो अधिकार है, और जिस प्रकार बापू वाटिका मोराबादी में जितने हेडमैन को बुलाकर सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया, टूर ले जाया गया, तो उसी प्रकार हमारे समाज के जो संरचना है, पारंपरिक रूढ़िवादी संरचना है, उसके जो हेडमैन है महतो, उनको भी बुलाया जाए और उनको भी सम्मानित किया जाए, और हमारी संरचना को बिल्कुल शामिल किया जाए, और तब पेशा का प्रारूप को अंतिम रूप से लागू किया जाए। अच्छा, पेशा का प्रारूप क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? क्योंकि आप लोग कुर्मी महतो पारंपरिक जो रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो पेशा का प्रारूप किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रारूप जैसे जब संविधान में पास हो गया है, जब केंद्र में पास हो गया है, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होना चाहिए। तो आदिवासी बाहुल्य यदि क्षेत्र नहीं है तो वहाँ पेशा लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ स्पष्ट करे सरकार की किस जाति को मिला करके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया है। तो आपने एक जिक्र करा कि तमाड़, ये सब बुंडू, राहे, ये सब एरिया जो रांची, तो इस सब को अगर उस हिसाब से देखें तो पेशा यहाँ से हट जाना चाहिए। बिल्कुल, यदि हम गैर सरकारी आदिवासी के रूप में गिनती हुई है हमारी जनसंख्या की, तो हमको शामिल होना चाहिए, शामिल करना चाहिए सरकार को पेशा में। और अगर गिनती हमारी नहीं हुई है तो वे अल्पसंख्यक हैं, वे तो 50% से कम है।
तब यहाँ तो रिजर्वेशन भी हट जाना चाहिए। और इस प्रकार से पता नहीं 13 जिला में क्या होगा। जितना 28 लोग का आरक्षित क्षेत्र है विधानसभा का, वो भी इसी कानून पर आधारित है। तो ये सभी क्षेत्र पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग कब तक वोट डालते रहेंगे? ऐसा कोई दुनिया में कानून नहीं है। एक बार आपका जर्मनी, फ्रांस सब में देखिएगा कि महिलाओं को या जो टैक्स नहीं देता था उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। अभी भी हम लोग का वोट देने का अधिकार, क्या इसको आप वोट बोलिएगा? ये तो अर्ध संवैधानिक अधिकार है हमारा। यहाँ पर नेता को हम चुन नहीं सकते हैं। आप पूछिए कि नेता का तो चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, कैसे? हम नेता का चुनाव नहीं करते हैं, हम तो वोट डालते हैं। चाहे किसी को भी डालें, किसी मुंडा को डालें, सभी मुंडा सभी उराव एक ही है हमारा, उसी मुंडी को डालना है हमको तो विवश किया गया है कि आपको वोट देना है किसी मुंडा को या किसी उराव को। हम कहाँ चुन नहीं सक रहा है। तो यहाँ तो चुनाव का भी मेरा अधिकार नहीं है हमारा समाज को। कुछ लोग सवाल भी करेंगे ना कि एक तरफ आप लोग कुर्मी एसटी का आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग लगातार इसको कई वर्षों से चलते आ रहा है। अब पेशा में भी आप लोग कह रहे हैं कि जो है हमारी भी वहाँ पे होना चाहिए, हम भी जो है उस विशेष पे अगर हमें नहीं, हमारी इस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों को भी अगर जोड़ के अगर पेशा का यहाँ पे प्रावधान को लागू किया गया है तो इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन लोग तो आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं ना, जो विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ कुर्मी एसटी का आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण काटने के लिए, अब पेशा अगर नियम लागू है तो उसका भी आप लोग एक तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किताब जो लिखा गया इसमें महतो शब्द तो कुर्मी नहीं लिखा है। इस महतो पर आप उन लोग को जानना चाहिए कि ये महतो कौन है। और ये महतो गेजेट में बोल रहा है कुर्मी का हेडमैन को महतो कहते हैं। डॉक्टर प्रकाश उरांव सोमा मुंडा का TRI रिपोर्ट कहता है कि कुर्मी का हेडमैन को महतो कहता है, इनका परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो हम तो नहीं कह रहा है, कहा तो वो लोग है, कहा तो वो लोग रहा है कि आप लोग महतो हैं, आपकी शासन व्यवस्था है। ये पुस्तक कह रही है आज़ादी से पहले, और ये रिपोर्ट कह रहा है आज़ादी के बाद। तो हम नहीं कह रहा है, ये सरकार कह रही है। और अगर यदि आपको किसी परिवार का सदस्य मान करके किसी से कोई फंड लिया जाता है तो आप उस परिवार के सदस्य हैं तो आपको भी खिलाना पिलाना उसकी जिम्मेदारी है हेडमैन को, घर का प्रधान को। अगर हमारी जनसंख्या की गिनती हुई है या हम भी इस क्षेत्र के लोग हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही पेशा लगाया जा सकता है, तो फिर प्रश्न कहाँ उठता है कि हम उसको मांग कर रहे हैं? वो तो पहले ही तय कर दिया गया है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में पेशा लागू होगा, तो वो हम नहीं मांग रहे हैं, वो नियम बना दिया गया है। तो इस नियम को तो बनाने वाले कुर्मी महतो नहीं है। सही बात है। तो इसको लेकर आगे क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि महामहिम से भी मिले आपने, उस ड्राफ्टिंग को, कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह भी महामहिम को सौंपे हैं आपने? बिल्कुल। क्या मतलब उसके आगे का क्या रणनीति होगा आप लोगों का? जैसे देखिए, ये आपका 11 जुलाई 2025 को हम लोग का पूरा टीम महामहिम महोदय से मिले और उनको अपना पक्ष रखे कि सर ये महतो जो शब्द का यूज किया गया है ये महतो हम हैं। और उसके लिए दोनों रिपोर्ट दिखाए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी पहल करना है हम करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा कि कुर्मी आपका एक सवाल का जवाब दे लेना है जी। यदि मान लीजिए हम लोग को पेशा में शामिल नहीं किया जाता है और पेशा लगाया जाता है तो स्पष्ट रूप से ये कोई हम लोगों को कहना है नहीं, ये हमारा समाज का कहना है, ये हमारा समाज का कहना है कि यदि हमारी जो संरचना है, हमारा जो हेडमैन कुर्मी महतो है उसको सम्मानित नहीं किया गया जैसे अन्य हेडमैन को किया गया है, और हमको यानी हमारी संरचना को, कुर्मी महतो की पारंपरिक संरचना को शामिल नहीं किया गया अगर पेशा में, तो हमारा बैठक हुआ था 17/10/2025 को। हम लोग कम से कम 6000 कुर्मी शामिल हुए थे ग्राम सुमांडी में, और उसमें सभी लोगों ने हाथ खड़ा करके, यही भयभंजन बाबू हैं हमारे ग्राम प्रधान चिटोडी के, इन्होंने पढ़ा था हमारा रिजोल्यूशन को उतनी भीड़ में, तो सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था। वो रिजोल्यूशन क्या है उसी को बताते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें रिजोल्यूशन लिया गया है, पेशा नियमावली में संशोधन किए बिना सर्वमान्य पेशा नियमावली का ढोंग रचा जाता है तो केंद्र एवं राज्य सरकार को चेतावनी दिया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र में प्राचीन काल से निवासरत कुर्मी महतो द्वारा
अपना अर्ध संवैधानिक अधिकार को तिलांजलि दे करके संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का बहिष्कार किया जाएगा। यही हम लोग का फैसला हुआ है। सीधी सी बात है, पूरे समाज की तरफ से 6000 कुर्मियों ने हाथ खड़ा करके इसका फैसला लिया है। यदि हमारे हेडमैन को निमंत्रण नहीं दिया गया सरकार की ओर से, और यदि हमारी संरचना को, पारंपरिक संरचना को यदि उसमें शामिल नहीं किया गया, तो पूरे अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का बहिष्कार होगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, कुर्मी एसटी आंदोलन पहले एसटी बनिएगा कि पेशा का साथ लीजिएगा? देखिए, ये जो पेशा है, पेशा कानून में जो चीज़ है, यहाँ पर एक शब्द है कस्टम। उस कस्टम पर अगर यदि हम जाते हैं तो हमारा 1913 का या 1931 का सब लेटर जो निकला है, उसमें उसी कस्टम का वर्णन है, उसी व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था यानी हमारा परंपरा का वर्णन है। यदि हम परंपरा को छोड़ देते हैं तो हम कहीं नहीं रह सकते हैं। माने एक आदिवासी वही है जिसकी परंपरा है, अपना कस्टम है। उसी के आधार पर 1913 में 13 जनजातियों का सूची एक ही तालिका में रखा गया है, 1931 में रखा गया है। ये 6 सितंबर 1950 को बिना बोले, बिना कोई जांच पड़ताल किए अचानक हटा दिया। इसीलिए हमारे कुर्मी महतो भाइयों को या कुर्मी संरचना को ये भय है, कहीं जैसा इतिहास में षड्यंत्र कुर्मी समुदाय के साथ हुआ है अभी तक, तो कहीं इस पेशा में भी इस महत्व को हटा नहीं दिया जाए। ये भी हमारे लोग को भय सता रही है, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत थैंक यू।